बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा आज गुजरांवाला में होगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की क़यादत के साथ प्लान फाइनल कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि कारकुनों को रोका गया तो हालात ख़राब होने की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान काफिलों के हमरा गुजरांवाला पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाला मूसा से रैली के साथ जलसा गाह पहुंचेंगे। जाती अमरा के बाहर नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई है और बकरों का सदका भी दिया गया है। जलसा दोपहर 3 बजे शुरू होगा और रात 12 बजे तक इसे ख़त्म करना होगा। गुजरांवाला के जना स्टेडियम में पीडीएम की क़यादत के लिए 80 फुट लंबा 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जना स्टेडियम 6 एकड़ पर मुहित है और इसमें 35,000 अफराद की गुंजाइश है। इस पर बात करने के लिए गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे अली अहमद भट्ट। अली अहमद भट्ट, बताइएगा आज वहाँ पे कैसा माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं जना स्टेडियम में मौजूद हूँ। आज मरियम नवाज की आमद के मौके पर जना स्टेडियम तो फुल हो गया है और अवाम का जोशो खरोश के साथ अपने कायम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी के इस्तकबाल के लिए परजोश खड़े हैं। और गुजरा का पहलवान रवायती अंदाज के साथ साथ मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए जना स्टेडियम में पूरा इस्तकबाल करेंगे। और गुजरा के पहलवानों ने जिंगर उठाए हुए और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और जना स्टेडियम में डीजे बादशाह अपना साउंड सिस्टम लगाकर कारकुनों का खून लतोमंदाज कर रहे हैं। जी अली, ये बताइएगा, ये भी सुनने में आ रहा है कि कारकुनों को परेशानी का सामना है, कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्या देखा है आपने? गुजरांवाला के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगाए गए हैं। कारकुन पिली बाईपास से जो 4 बाईपास से बाहर गाड़ियां खड़ी करके पैदल आ रहे हैं, पर कारकुन का जोश फिर भी कम नहीं हो रहा। कारकुन पैदल 4-4 मील से आ रहे हैं और गुजरा शहर के चारों बाईपास पर जो कंटेनर लगाए गए हैं, दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अली, ये बताइएगा सिक्योरिटी का प्लान कैसा है? सिक्योरिटी का प्लान तो अच्छा जा रहा है। यहाँ पर जो गुजरा के एसएसपी ऑपरेशन है डॉक्टर जवान साहब, वो सिक्योरिटी के इंचार्ज बने हैं। सिक्योरिटी ठीक है, पर यहाँ पर ये भी खतरा हो सकता है कि तरीके साहब अगर रैली निकली और नून लीग तरीके साहब वालों को आपस में तसद्दम हो सकता है। जी अली, ये भी बताइएगा कि ज़िलाई हुकूमत के साथ पीडीएम का एक मुआहिदा तय पाया है, उस मुआहिदे के नुकात क्या हैं? उस बारे में मुकात ये है कि आपने फौज और मुल्क गरदारी के आइन के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। उसके बाद आपने जीटी रोड पर जलसा ब्रेक नहीं करना, जहाँ स्टडी के अंदर जलसा करना है। इन्होंने पहले 10 दिन पाक मुस्लिम लीग को जलील करते रहे, जलसे की इजाजत नहीं दी। परसों रात को 4 बजे इन्होंने जलसे की इजाजत दी। एक दिन में इन्होंने तैयारी की। जी जी, तो अली ये बताइएगा, वहाँ पे आवाम का जोशो खरोश कैसा है? आवाम का जोशो खरोश कम नहीं हो रहा। कल रात की आवाम जना स्टेडियम पहुंच गई है। सियालकोट, गुजरात, लाहौर से काफी लोग वहाँ पर फैमिली आ गई है। वो डीजे बादशाह को गाने लगा रहे हैं। आवाम जोशो खरोश कम नहीं हो रहा। वो अपने कायद की बेटी के लिए भरपूर इस्तेमाल करेंगे। अली, गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट के रहनुमाओं का कहना है, बुजरा का कहना है कि यहाँ पर जो जलसा है, उनका कहना है कि जो ग्राउंड है ये भरा नहीं जाएगा और कारकुनान की तादाद बहुत कम होगी। तो आप कितने कारकुन देखते हैं वहाँ पे? कल रात को शिबी फराज साहब ने बयान तो दिया था, वीडियो बयान, पर कल रात 10 बजे 11 बजे पूरी रात स्टेडियम फुल हो गया था। दूर दूर से जो फैमिलियां अपने काय को बेटी को देखने के लिए आई हैं। इस टाइम गुजरात स्टेडियम के अंदर एक कुर्सी की जगह नहीं है और कारकुन स्टेडियम के बाहर खड़े होना शुरू हो गए हैं। और मरियम नवाज की आमद रात को 6-7 बजे दरमियान होनी है और जलसे का टाइम 3 से 12 तक इजाजत मिली है और मरियम नवाज का 6-7 बजे आमद का टाइम है। अली, ये बताइएगा कि ग्राउंड में कितने अफराद की गुंजाइश मौजूद है और क्या आप देख रहे हैं रात को जोशो खरोश जैसा था, क्या ग्राउंड भर जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ग्राउंड में तादाद कम होगी और ये जलसा भरपूर नहीं कर पाएंगे। सर, मुझे लग रहा है कि जलसे में ग्राउंड तो फुल हो गया ऑलरेडी। रात को आवाम इतनी होगी कि जीटी रोडों पर आवाम खड़ी होकर अपने कायद की बेटी का खिताब सुनेगी। क्योंकि गुजरांवाला शहर नून लीग का घर है। यहाँ के जो जब इलेक्शन हुए थे तो गुजरा के MN MP के सारे नून लीग के जीते थे। सब गुजरात तरीके इंसाफ की एक सीट मिली थी। ठीक। और जब भी कोई रैली कोई चीज होती है गुजरांवाला शहर में जलसा होता है, यहाँ से कामयाब होता है। आज से चंद साल पहले भी जलसा मियां नवाज शरीफ का हुआ था, यहाँ पर कामयाब हुआ, को पता होगा। जी अली, ये बताइएगा कि जलसे का बाकायदा आगाज कब होगा और ये कब इख्तिताम पजीर होगा? बाकायदा आगाज इसका टाइम 3 से 12 रखा हुआ है दिल्ली इंतजामिया ने। पर मियां मरियम नवाज की जो आमद है रात को 6 बजे के 7 दरमियान आमद होनी है उनकी और 8-9 बजे जलसे से फारिग हो जाएंगी वो।
ٹھیک ہے علی، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے جلسے کریں گے، تو کیا تصادم کا خطرہ تو نہیں ہے وہاں پہ کوئی؟ تصادم کا خطرہ تو ہے، اگر تحریک انصاف والوں نے ریلی نکالی تو نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ پرجوش کر رہے ہیں، تصادم ہو سکتا ہے۔ پر ہمیں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پس معاہدہ ان کا ہوا تھا، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ریلی نہیں نکلے گی، پر ٹھیک، تحریک انصاف کا چک جو کارکن ہے وہ چاہتے ہیں انتشار اس شہر میں ڈلے۔ جی علی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ میں، کیا انتظامات شروع ہو گئے ہیں، کارکن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیونکہ جلسے کا گراؤنڈ میں باقاعدہ آغاز انتظامات 3 بجے ہوگا۔ گراؤنڈ میں انتظام مکمل ہو گئی ہیں، صبح سے 9 بجے کا ڈی جے بادشاہ اپنا ساؤنڈ سسٹم لگا کر کارکنوں پر جوش کر رہے ہیں، اب کارکن اپنے قائد بیٹے استعمال کے لیے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی احمد بٹ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جلسہ دوپہر 3 بجے شروع ہوگا اور رات 12 بجے تک اسے ختم کرنا ہوگا۔ گوجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم میں پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے 80 فٹ لمبا 24 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کیا گیا ہے۔ جناح اسٹیڈیم 6 ایکڑ پر محیط ہے اور اس میں 35,000 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ جلسوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اپوزیشن کی کوئی سمت ہے نہ ہی کوئی سمجھ ہے، پوری اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ عناصر جلسوں کی آڑ میں اپنی کرپشن کا تحفظ چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بدعنوانی اور کرپٹ عناصر کا احتساب جاری رہے گا۔ تحریک انصاف کا مینڈیٹ کرپشن کا خاتمہ ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام انتشار کی سیاست کو پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں اور اب بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت عوامی خدمت میں مصروف ہے، اپوزیشن صرف نعرے بازی میں مصروف ہے۔ اپوزیشن جو مرضی کر لے، عوامی خدمت کا سفر رواں دواں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر سر اٹھا رہی ہے، احتجاجی سیاست کرنے والے عناصر عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی سے مرض بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ہتھ کنڈوں سے حکومت بالکل خوف زدہ نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت عوامی خدمت میں مصروف ہے، اپوزیشن صرف نعرے بازی میں مصروف ہے۔ اپوزیشن جو مرضی کر لے، عوامی خدمت کا سفر رواں دواں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر سر اٹھا رہی ہے، احتجاجی سیاست کرنے والے عناصر عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی سے مرض بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اپوزیشن انتشار کی سیاست کر رہی ہے اور عوام اسے پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں اور اب بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت عوامی خدمت میں مصروف ہے، اپوزیشن صرف نعرے بازی میں مصروف ہے۔ اپوزیشن جو مرضی کر لے، عوامی خدمت کا سفر رواں دواں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر سر اٹھا رہی ہے، احتجاجی سیاست کرنے والے عناصر عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی سے مرض بڑھ سکتا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے گوجرانوالہ جلسے پر 1 ارب 3 کروڑ اخراجات کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جلسے پر 1 ارب 3 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے، سوال ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا کورونا کے حوالے سے صورتحال سب کے سامنے ہے، پنجاب کے 2 وزراء کو کورونا ہو گیا، حساس معاملے پر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایس او پیز اور شرائط کے ساتھ اپوزیشن کو جلسے کی اجازت دی، یہ 2 لاکھ روپے ماسک پر بھی خرچ کریں، دیکھتے ہیں کہ کورونا ایس او پیز پر کس قدر عمل کرتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد مکس اچار پارٹی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان نے اپوزیشن پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ کورونا کے حوالے سے صورتحال سب کے سامنے ہے، پنجاب کے 2 وزراء کو کورونا ہو چکا ہے، حساس معاملے پر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں، ایس او پیز اور شرائط کے ساتھ اپوزیشن کو جلسے کی اجازت دی، یہ 2 لاکھ روپے ماسک پر بھی خرچ کر دیں، دیکھتے ہیں کہ کورونا ایس او پیز پر کس قدر عمل کیا جاتا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد مکس اچار پارٹی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ گوجرانوالہ جلسہ نااہل کرپٹ ٹولے کے خلاف فیصلہ کن ریفرنڈم ہوگا، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، نواز شریف کے شیر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ساری رات ادھر کارکن موجود تھے، جلسے کے حوالے سے تیاری جاری ہے، کامیاب جلسہ ہوگا، پرچے درج کیے گئے، ڈرایا گیا،
जब कुछ ना हुआ तो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बहुत मुश्किलात रुकावटें लगाकर रोका जा रहा है, लेकिन रुकावटें अबूर करते हुए नवाज शरीफ के शेर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि ओपोजिशन ने गुजरांवाला स्टेडियम भरना था, उन्होंने आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया है। पहले ही गुंजाइश 30,000 थी जो अब 20,000 रह गई है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इतनी जमातें मिलकर भी नाकामी की खौफ का शिकार है। ये इमरान खान ही थे जिन्होंने मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भर दिया था, इन सब से मिलकर भी इसका आधा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन ने गुजरांवाला स्टेडियम भरना था, उन्होंने आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया। पहले ही गुंजाइश 30,000 थी जो अब 20,000 रह गई है। दूसरी जानिब मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हुकूमत जलसे के शुरका को पानी, मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करेगी। हुकूमत कोरोना से बचाव के इकदाम हर सूरत करेगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, इमरान खान की हुकूमत हर हाल में आवाम की सहूलत और कोरोना से हिफाजत के इकदाम करेगी। खानदानी करप्शन बचाव कोशिश में मासूम आवाम इस्तेमाल हो रही है। आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि गुजरांवाला जलसे में शुरका को मास्क फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत हर हाल में आवाम की सहूलत और कोरोना से हिफाजत के इकदाम करेगी। खानदानी करप्शन बचाव कोशिश में मासूम आवाम इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आज़म ने नस्ट में एवेन्यू वीटो हेल्थ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने नस्ट में एवेन्यू वीटो हेल्थ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया है। आपको बताएं, अहम खबर से आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब भी किया है और वज़ीर आज़म ने नस्ट में एवेन्यू हेल्थ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया है, जहां पर स्टंट दिल के स्टंट बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये खुशाइंद है कि हम खुद अपने मुल्क में स्टंट बनाएंगे, पहले इंपोर्ट करना पड़ते थे लेकिन अब मुल्क में ही तैयार किए जाएंगे। इस पर मौका पर वज़ीर आज़म ने तकरीर भी की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दिल के अमराज से लोग मरते हैं और पाकिस्तान में स्टंट की तैयारी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का कहना था कि जब एक्सपोर्ट कम होती है और इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो पैसे की कीमत गिरती है और महंगाई हो जाती है। उनका कहना था कि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। तकरीर से पहले वज़ीर आज़म ने नस्ट में एवेन्यू वीटो हेल्थ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस से 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,621 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,21,877 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 659 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,01,367, सिंध में 1,41,249, खैबर पख्तूनख्वा में 38,521, बलोचिस्तान में 15,621, गिलगित बल्तिस्तान में 4,016, इस्लामाबाद में 17,781, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,322 केसेस रिपोर्ट हुए। बात करें दुनिया की तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जारी है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 3,91,70,483 अफराद मुतासिर और 11,02,926 हलाक हो चुके हैं। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 2,93,78,708 हो गई है और 86,88,849 एक्टिव केसेस हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,22,717 अफराद जान की बाजी हार चुके और 82,16,315 में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां 73,65,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 1,11,337 अमवात हुई हैं। ब्राज़ील कोरोना से मुतासर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां 51,41,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर
اور 1,12,140 اموات ہوئی ہیں۔ روس میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 13 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں پر مین لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آگ لگنے سے 2 فیکٹریاں مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ کراچی کے علاقے لانڈی کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لنڈے کی فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گئی اور دوسری فیکٹری کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے کی شدت سے ایک فیکٹری کی چھت بھی گر گئی اور دوسری فیکٹری بھی آتش زدگی سے مکمل طور پر جل